सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल बाइकोपीडिया। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमन। तो गाइज, जैसा कि आज आप देख पा रहे हो, आज हमारे पास चैनल पे मेहमान है 450 प्लस जो कि एथर है। एंड गाइज, इस गाड़ी का आज हम एक ट्रू अनबाइस्ड ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं, जो कि देने वाले हैं आज हमारे साथ सर रोशन जी। रोशन जी हाय, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हमारी ऑडियंस जो है 450 प्लस से रिलेटेड आपसे बहुत सारी क्वेरीज होने वाली है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो 450 प्लस और 450X के बीच में चल रहे हैं। तो कौन सा व्हीकल लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, या फिर कौन सा उनके लिए काम का है, कौन सा आपके लिए काम का रहा है, तो वो सारी जो है एक डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारी ऑडियंस को एक छोटा सा इंट्रो दे दें अपना। मेरा नाम रोशन सैनी है और मैं 12th क्लास में स्टडी करता हूँ अभी, और मैं जयसिंहपुरा खोड़ जयपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो आप स्टडी के अलावा आपका और भी कोई काम वगैरह? हाँ, हमारा बिजनेस है टाइल्स मार्बल का। टाइल्स एंड मार्बल्स, जो थोड़ी मार्केटिंग के लिए इसकी ज़रूरत रहती है। अच्छा, ये भी आप यूज़ करते हो? तो इससे पहले कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे थे? इससे पहले एक्टिवा थी। ओके, तो एक्टिवा मतलब एक्टिवा को आपने मतलब एक्टिवा रखी है अभी भी या फिर बेच दी उसको? अच्छा, उसको बेच के फिर आपने ये वाली ये लिया। ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहता है आप लोगों से कि आपने यही वाला स्कूटर क्यों परचेज़ किया है? ये वाला स्कूटर इसलिए परचेज़ की क्योंकि इसकी वेटिंग कम थी। ठीक है, ये हमें 3 से 4 दिन में परचेज मतलब मिल गई, इसकी बुकिंग ये हमारे पास थी। और तो ये कारण था कि इसका पिकअप मस्त है। अभी जब मैंने ये परचेज की थी तो यही मार्केट में सबसे बढ़िया स्कूटी थी। ठीक है, तो आपने इससे पहले भी और भी कोई व्हीकल्स आपने चेक किए थे लेने से पहले? मतलब हाँ, किए थे मैंने वो, लेकिन उनमें वो पिकअप, वो रफ्तार वो ऐसी नहीं थी जो इसमें थी। और इसमें काफ़ी बहुत फंक्शन है अच्छे, इसमें ट्रैकिंग सिस्टम है, मैप है, इसलिए मेरे को ये बढ़िया लगी। हाँ, मतलब फीचर्स वाइज तो काफ़ी चीज़ें मिल रही है इसके अंदर वैसे। ये बात तो खैर फैक्ट है। तो ठीक है, तो इसके पहले आपने बताया मुझे कि आपके पास एक्टिवा भी थी। तो इसके अलावा अब मैं थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग भी यहाँ पर एक मैटर करता है, जैसे कि अब एक्टिवा थी आपके पास, तो एक्टिवा का अब आपका डेली रनिंग क्या रहता है? अब मेरा डेली रनिंग रहता है 30 से 40 किलोमीटर। 30 से 40 किलोमीटर। तो स्कूल है या स्कूल के अलावा आपका वो जो बिजनेस आप बता रहे हो? स्कूल भी हूँ, फिर स्कूल से थोड़ा बिजनेस भी, फिर पापा मार्केटिंग के लिए कभी रोज 20 से 30 किलोमीटर, 20 से या 30 किलोमीटर रोज पापा की रनिंग होती है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका 40 से 50 में मान सकता हूँ इतना बैठ जाता होगा। हाँ, ये इतना बैठ जाता है। तो इतना डेली रनिंग है। अभी तक आपने स्कूटर वैसे कितना चला लिया है? मैंने अभी चला लिया है, बताएं एक बार। 450 प्लस की बैचिंग, क्या बात है। तो आपने यहाँ पे स्कूटर चला लिया है 4788 किलोमीटर्स। यस। ओके, तो 4788 किलोमीटर्स आपने रनिंग अभी तक इसका यूज़ कर लिया है। कब आपने परचेज़ किया था ये स्कूटर? ये मैंने नवंबर के लास्ट में। नवंबर के लास्ट में, ठीक है, दिसंबर ही मान लेते हैं वैसे तो। हाँ, दिसंबर। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको 5 से 6 महीने हो चुके हैं इसको लिए हुए। तो अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस लाइक? अभी तक तो बढ़िया रहा है एक्सपीरियंस। एक्टिवा को छोड़ के जैसे क्या होता है ना कि एक पेट्रोल इंजन से अपन डायरेक्ट अगर ईवी पे चले जाते हैं तो एक मतलब काफ़ी कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मतलब एक बिल्कुल एनवायरनमेंट चेंज हो गया। समझ रहे हो? ऐसा लगता है मतलब एकदम शांत रहता है, एकदम आराम से। धीरे इसको एक मिनिमम स्पीड पे चलाते हैं, 10 की स्पीड से आराम से, और इसको फास्ट भी एकदम, मतलब उससे पेट्रोल गाड़ी से तो बहुत बढ़िया है। पेट्रोल से बढ़िया है, तो आप रेकमेंड कर सकते हैं कि पेट्रोल छोड़ के आप इजीली ये गाड़ी ले सकते हैं। ये एनवायरनमेंट भी थोड़ा इको फ्रेंडली है। ठीक है, एनवायरनमेंट फ्री है। ठीक है, तो अभी इसकी थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी और सस्पेंशन के बारे में मुझे पता है। सबसे पहले तो मुझे बताओ, क्योंकि एक्टिवा छोड़ी है आपने तो वो एक मैटर करता है, राइट? एक्टिवा अगर आपने छोड़ी है तो एक्टिवा में तो क्या होता है ना, प्योर मेटल बॉडी आती है। ठीक है, हालांकि इसमें मुझे लग रहा है, हालांकि नहीं इतना नहीं है, फाइबर है। ठीक है, तो ये मुझे बताओ सबसे पहले तो कि बिल्ड क्वालिटी कैसी, मतलब मजबूती कैसी है? मजबूती तो अब तक तो मजबूती तो मेरे को ऐसे लग रही है कि ज़्यादा नहीं है इसकी, लेकिन ठीक ठाक है अभी तो। ठीक ठाक है, मतलब फिटिंग सही है, बस फिटिंग सही है। फिटिंग कह सकते हैं अपन कि फिटिंग सही है, बाकी ठीक है। और इसके सस्पेंशंस वगैरह? सस्पेंशन मस्त है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या होता है सस्पेंशन मैटर करते हैं जब आप गाड़ी चलाते हो। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब गड्ढे आते हैं ना तो क्या जर्क्स पड़ते हैं, लाइक कंधे पे और बैक रेस्ट पे इधर की तरफ, तो क्या है जर्क्स पड़ते हैं, थोड़े धचके से लगते हैं। उस वजह से बैक पेन होना बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, बैक पेन बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसा कुछ कभी फील किया आपने? अभी तक तो ऐसा फील नहीं किया मैंने। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, कभी पीछे किसी लेडीज को बैठाया है? यस। किसको? मेरी मम्मी को। ओके,
तो मदर जैसे आपकी बैठती हैं पीछे, हाँ। तो उनको जैसे पीछे की साइड पे मैंने अभी देखा इसमें पीछे की तरफ फुटरेस्ट वगैरह नहीं है लेडीज के लिए। Yes. मतलब ठीक है, अगर कोई क्रॉस लेग करके बैठ रहा है तो यहाँ पे रख सकता है पैर, हाँ। बट अब मम्मी लोग तो सीधी बात है सिंगल साइड ही बैठते हैं। हाँ। तो उनको कभी फील हुआ या फिर आपको हाँ, कभी उनको फील थोड़ा फील होता है कि पाँव रखने की सही से जगह नहीं है। वो थोड़ी इनसिक्योरिटी पैदा करता है हाँ, एक्चुअली। हाँ, हाँ। इसलिए क्योंकि क्या होता है लेडीज़ें बैठती भी ऐसे हैं कि हाँ चलो ठीक है भाई, इन केस अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कुछ होने वाला हो या फिर कुछ ऐसा फील होता है ना, तो क्या करते हैं हैंड टू हैंड उसके बेस पे हो जाते हैं हाँ। ताकि वो उतर सके सडनली। Yes, ठीक है, बट हाँ। अब इसमें ऐसा नहीं है, या तो उतरे और ज़मीन से सर के, और क्या। तो वो वाला सीन हो जाएगा। हाँ। सो इसीलिए मेरा क्वेश्चन आपसे यही था। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ इसकी लाइटिंग के बारे में। लाइटिंग सही है इसकी, मस्त है। नहीं, क्योंकि लाइटिंग का मेरा सवाल यूं है, क्योंकि क्या होता है ये एलईडी लाइट्स है, हाँ। राइट। अभी आपने एक्टिवा को छोड़ा है, उसमें आते थे हेलोजन हेडलैम्प्स। हाँ। ठीक है, अब इसके अंदर एलईडी है यस। ना, तो नाइट में विजन कैसा रहता है? नाइट में विजन ऐसे तो रोड लाइट लगी रहती है, जहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आती। जहाँ बिल्कुल ही कुछ ही नहीं अंधेरा है, वहाँ भी ठीक ठाक है, मतलब सही रोशनी दे देती है। मतलब एवरेज, मतलब 5 स्टार में से कितने देना चाहोगे आप लाइटिंग को? लाइटिंग को 5 में से 4। 5 में से 4, तो ये तो अच्छा नंबर होता है भाई। फिर भी थोड़ी वो एक्टिवा में तो पूरा मतलब पूरा क्लियर दिखता था, इसमें थोड़ा कम, थोड़ा सा कम दिखता है। तो एक्टिवा को कितने देना चाहोगे? एक्टिवा 5 में से 5। 5 में से 5, क्या बात है। तो छोड़ी क्यों है आपने, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। वो तो आप लाइटिंग के कॉस्ट सेविंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट सेविंग की। तो अब उसमें आपका पर डे का मतलब पेट्रोल कंजप्शन कितना रहता था? उसमें 100 से 150 रुपये। 100 से 150 रुपये। ठीक है, तो इसमें अगर मैं लीटर्स में कन्वर्ट करके बताऊं तो 1 से 1.5 लीटर आपका हाँ रहता था। हाँ, अभी इसके अंदर आपका पूरा बच रहा होगा। पूरा बच रहा है है ना। बिल्कुल। और चार्जिंग में कितना यूनिट चला जाता होगा? आई थिंक 3.5 या 4 किलोवाट की बैटरी है इसकी, शायद, है ना। चार्जिंग में इसमें 3 या 4 यूनिट। वही 3 या 4 यूनिट। ठीक है, तो 3 या 4 यूनिट्स, इसका मतलब आपने आराम से, अगर आपके 100-150 रुपये में से, चलो ठीक है, अगर मैं उससे ऊपर के हटा भी दूँ 20-25 रुपये, तो भी आपके आराम से 100 या 125 रुपये पर डे के बच रहे होंगे। और हमारे सोलर लग रहा है, जो सोलर भी लग रहा है। हाँ। मतलब बिजली में भी बचत कर लिया आपने। इसका मतलब मैं 100 से 150 रुपये पूरी सेविंग में डाल सकता हूँ इनके। दैट मीन्स आपके जो पर मंथ का सेविंग रहता होगा वो करीब हो जाता होगा 4 से 4,500 रुपये। राइट। तो 4,500 रुपये, तो ये आपने कैश पे लिया, फाइनेंस पे? कैश पे। फाइनेंस पे भी ली होती तो मैं तो ये बोलता किससे, तो यही निकाल रही है। और क्या। चलो ये भी सही है। ठीक है, सिटिंग कंफर्ट के बारे में क्या बात करेंगे अपन? सीटिंग थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल नहीं है, कैसा लग रहा है? दर्द होता है, मतलब ज़्यादा देर तक 1 या 2 घंटे तक इस पे ड्राइव करते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, मतलब पिलियन के लिए या चलाने वाले के लिए? चलाने वाले के लिए। चलाने वाले के लिए। क्या ये थोड़ा इसका ये शेप ठीक नहीं है ना, शेप सही नहीं है, पोस्चर ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्या कमी लग रही है आपको? मतलब कहाँ दर्द होता होगा बैठने में? यहाँ। अच्छा, थाइस पे। ठीक है, तो ये मतलब दर्द होता है, तो ये यूजुअली होता है। कितने किलोमीटर तक चलाने पे ये फीलिंग आती है आपको? मैंने अब तक सबसे लंबी ड्राइव की है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर की। ठीक है, तो तब मेरे को थोड़ा महसूस हुआ, तब दिक्कत हुई। नहीं, क्योंकि क्या होता है, अब जैसे ना तो देखो इसके अंदर इंजन है, किसी भी तरह का साउंड नहीं होता होगा। किसी तरह का होता हो तो पता नहीं है, बाकी हाँ मेरे हिसाब से तो किसी तरह का कोई साउंड होता नहीं है इसमें। तो वो चीज़ भी मेंटली थोड़ा सा वो करती है। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ क्या चला रहा हूँ? ऐसा फील तो होता है, लेकिन सही रहता है, एकदम माइंड शांत, वो साइलेंट रहता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा, मतलब कुछ वाइब्रेशन वगैरह किसी भी तरह के लाइक बॉडी में कोई फील होते हो आपको? वो तो नहीं होते, कभी नहीं होते। नहीं। चलो यहाँ पे तो सेफ हो इसका मतलब। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी बॉडी के बारे में अगर हम बात करें तो कैसा रहेगा आपका? बॉडी टाइप इसकी स्पोर्ट्स बॉडी है। ये मतलब थोड़ी इसकी लुकिंग स्पोर्ट्स लुक में, एक्टिवा थोड़ी अलग लुक में थी। ठीक है, तो ये लुक मेरे को बढ़िया लगा। ओके। तो अब मुझे ये बताइए आप सबसे पहले, तो अब इसके अंदर आपको क्या टॉप स्पीड अभी तक आपने चला के देखी है? मैंने अब तक टॉप स्पीड चला है 85 से 90 किलोमीटर प्रति आवर। 85 से 90, 450 प्लस? 450 प्लस में, हाँ। 85 से 90 मतलब चल जाती है? चल जाती है, हाँ। मतलब 80 तक तो आराम से पहुंच जाती है, फिर 85 तक धीरे धीरे चढ़ती है।
अच्छा, ठीक है। बट फिर भी देखो, मैं ये कहूँगा, मैं सबको यही एडवाइस करता हूँ कि गाइस इतनी तेज़ चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ये समझ लीजिए कि 10 मिनट थोड़ा लेट पहुँच जाएंगे, बट फिर भी यार इतना तेज़ मत चलाओ। वो थोड़ा सेफ्टी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। सिटी में तो ये 40 से 50 किलोमीटर। अरे 30 to 40 बहुत चलती है सिटी में, तो मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है और ब्रेक ज़्यादा लग जाते हैं। हाँ, सिटी डेली कम्यूट में तो फिर यही सीन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें रेंज मुझे बताइए, आपने क्या रेंज अभी तक मिली है इसकी? मेरे को अब तक रेंज मिली है 80 से 90 किलोमीटर। 80 से 90 मिल जाती है, मतलब फुल 100% चार्ज करने पे। हाँ, इको मोड पे। इको मोड पे, तो इको मोड पे स्पीड क्या रहती होगी? इको मोड पे स्पीड रहती है 40 से 50 किलोमीटर। बस ठीक है, आई थिंक इतना इनफ है ना। तो अच्छी रेंज भी मिल जाए और अच्छी स्पीड भी है, मतलब 40 to 50 एक अच्छी स्पीड ही होती है, क्योंकि इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक स्पीड मैं इसको कहना चाहूँगा, और ये बिल्कुल सही भी रहती है। इतनी स्पीड में इतनी रेंज मिल जाए, आई थिंक पैसा वसूल है, राइट। इसके अलावा और थोड़ी ना कुछ होता है कि ज़बरदस्ती चलानी तेज ज़रूरी है। नहीं, बस फिर ठीक है, इतना ही यूज़ किया करो यार। वैसे आपका स्कूटर है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट फिर भी मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा। ठीक है, इसके अलावा सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक में आपने इसकी कितनी सर्विस करवाई है? अभी तक तो एक भी नहीं कराई मैंने। ओके, एक भी नहीं करवाई है। तो कितने हज़ार किलोमीटर पे सर्विस होती है इसकी? इसकी 5000 किलोमीटर या 6 मंथ पे होती है। 5000 किलोमीटर या 6 मंथ, यानी 6 महीने में एक बार ही सर्विस होती है। तो इसकी फ्री सर्विसेज आपको कितनी मिली है? फ्री सर्विस एक भी नहीं मिली। हाँ, एक भी नहीं है। एक भी सर्विस नहीं मिली फ्री? क्यों? कुछ नहीं, कंपनी देती ही नहीं है क्या? कंपनी देती नहीं, और इसकी सर्विस चार्ज मिनिमम रहे 500, मैक्सिमम 600 रुपये बस। ठीक है, हाँ, इसमें कौन सा ऑयल पानी डलने वाला है? और क्या। चलो ठीक है। एंड जो इसकी चार्जिंग रहती है, तो चार्जिंग आप कहाँ पे करवाते हो, मतलब कैसे क्या करते हो इसका? जयपुर में तो इसके चार्जिंग स्टेशन 7 है, तो वहाँ पे तो ये 30 से 45 मिनट में पूरी कंप्लीट हो जाती है चार्ज। ठीक है। और घर पे ये चार्ज होने में लेती है 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे। तो कौन सा, इसके 2 तरह के चार्जर्स आते हैं? हाँ, एक तो पोर्टेबल होता है, हाँ, और एक डॉट चार्जर। डॉट चार्जर घर में फिट होता है, और पोर्टेबल इसकी डिग्गी में रख के कहीं पे कर लो चार्ज। आपके पास कौन सा चार्जर है? डॉट चार्जर। डॉट चार्जर। तो आपने डॉट चार्जर ही क्यों लिया? क्योंकि मेरी डेली की रेंज रहती है 30 से 40 किलोमीटर, जो मेरे को पोर्टेबल की जरूरत नहीं थी, इसलिए। आप ऐसे तो पोर्टेबल भी वो परचेज कर सकते हो अलग से। वो भी तो कोई 400-500 रुपये का थोड़ी ना आता है यार। मैंने सुना है वही 11-12 हज़ार रुपये का था समथिंग, है ना। तो वो फिर एक्स्ट्रा तो क्यों और कैसे परचेज किया जाएगा, वही वाली बात है। तो फिर आपने डॉट चार्जर ही आपने इसलिए लिया क्योंकि आपकी यूसेज ही ज़्यादा नहीं है, घर पे आके आराम से चार्ज कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो गाइज़, ये था आज रोशन सर के साथ हमारा एक रिव्यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें आपकी राय बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलता हूँ गाइज़, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।